जादू की किताब। एक गांव लैला नामी लड़की अपने वालिदैन के साथ रहती थी। लैला को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गांव की लाइब्रेरी में ज्यादा किताबें नहीं थीं। वो अक्सर सोचती कि अगर इसके पास बहुत सी दिलचस्प कहानियां पढ़ने के लिए होती तो जिंदगी कितनी हुसैन होती। एक दिन लैला अपनी दादी के कमरे में सफाई कर रही थी। उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक नजर आया। संदूक पर सुनहरी नक्शो निगार बने हुए थे और उस पर एक अजीब सी चमक थी। लैला ने तजस्सुस के साथ संदूक का ढकना उठाया तो अंदर एक पुरानी और भारी किताब रखी हुई थी। किताब के सरवरक पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, जादू की किताब। लैला ने हैरत से किताब को हाथ में उठाया और जल्दी से इसे खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। पहले सफ़े पर लिखा था, ये किताब सिर्फ उनके लिए है जो अपनी कहानी खुद बनाना चाहते हैं। जो लफ्ज़ यहाँ लिखे जाएंगे वो हकीकत में बदल जाएंगे। लैला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। क्या वाकई ये किताब जादुई है? उसने खुद से सवाल किया। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने सफ़े पर लिखा। एक खूबसूरत तितली कमरे में अलिफाड़ने लगी। अचानक लैला ने देखा कि वाकई एक रंगीन तितली कमरे में अलिफाड़ रही है। वो हैरत और खुशी से उछल पड़ी। ये तो वाकई जादू की किताब है, लैला ने खुश होकर कहा। कहानियों की दुनिया। लैला ने रोज इस किताब को पढ़ना और इसमें अपनी कहानियां लिखना शुरू कर दिया। जब वो जंगल की बात लिखती तो कमरे में हरे भरे दरख्त नजर आने लगते। जब वो किसी शहजादे की कहानी लिखती तो कमरे में घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देने लगती। जल्द ही लैला ने महसूस किया कि वो अपनी कहानियों के जरिए लोगों की मदद भी कर सकती है। एक दिन गांव में सख्त खुश्क साली पड़ गई और लोग पानी के लिए परेशान थे। लैला ने किताब में लिखा, गांव के पास एक खूबसूरत झील नमूदार हो गई जिसमें मीठा पानी था। अगले ही लम्हे गांव के लोग हैरान रह गए जब उन्होंने वाकई झील को गांव के करीब देखा। सबने लैला का शुक्रिया अदा किया, लेकिन लैला ने अपनी किताब का राज किसी को न बताया। जिम्मेदारी का एहसास। लैला अब समझ गई थी कि यह किताब बड़ी ताकतवर है और इसे सोच समझकर इस्तेमाल करना जरूरी है। वो सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही किताब का इस्तेमाल करती ताकि लोगों की जिंदगियों में खुशी और सुकून ला सके। एक दिन गांव में एक बदमाश आया जो सबको तंग कर रहा था। लैला ने किताब में लिखा, बदमाश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मुआफी मांगकर अच्छा इंसान बन गया। अगले ही दिन वो शख्स गांव वालों से मुआफी मांगकर उनका दोस्त बन गया। जादू की किताब का पैगाम। वक्त गुजरता गया और लैला ने अपनी जिंदगी में किताब का मुस्बत इस्तेमाल जारी रखा। वो जान चुकी थी कि जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ जादू में नहीं बल्कि अच्छे काम करने में है। एक दिन किताब के आखिरी सफ़े पर एक पैगाम नमूदार हुआ, तुमने साबित कर दिया कि तुम इस किताब की हकीकी वारिस हो। अब ये जादू तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। अगली सुबह जब लैला ने किताब को देखा तो वो गायब हो चुकी थी, लेकिन लैला के दिल में यकीन था कि इसके पास अब भी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत मौजूद है, नेकी करने का जज्बा। नतीजा। लैला की कहानी हमें सिखाती है कि जादू सिर्फ ख्वाबों में नहीं बल्कि हमारी नेक नीति और अच्छे अमाल में पोशीदा होता है। अगर हम अपनी कहानी खुद लिखने की हिम्मत करें तो जिंदगी भी जादुई बन सकती है।